अब हम अगर भजन नहीं करते तो कौन से पशु है, ये हमको स्वयं को अनुभव करना है। आप सोचिए महाराज जी क्या सुना रहे हैं, ये मैं नहीं सुना रहा हूँ, भागवत जी का श्लोक आप सुनिए। बोले जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर भगवत भजन नहीं करता है वो सुअर के समान है, कुत्ता के समान है, ऊंट के समान है और गधे के समान है। चार पशु हैं। बोले कौन कौन? बोले महाराज सुअर, कुत्ता, ऊंट और गधा। अगर भगवत प्राप्ति नहीं करनी है, भगवान का भजन नहीं करती। बोले कैसे? बोले जैसे सुअर, उसके भी महाराज बच्चे होते हैं, 2 4 5 10 उसके बच्चे होते हैं। वो भी अपने बच्चों को खिलाती पिलाती उसी कीचड़ में घूमती है, मल मूत्र का सेवन करती है। अगर उसको कीचड़ से दूर कर दिया जाए तो पृथक हो जाएगा। जैसे जो व्यक्ति नाली में जो कीड़ा है, अगर नाली में उस कीड़े को अगर नाली से दूर कर दिया जाए वो तड़प तड़प मर जाएगा। मछली कहाँ रहती है? जल में। अगर उसको पानी से दूर कर दिया जाए तो मछली तड़प जाती है। लेकिन हम आप लोग मनुष्य हैं, अगर हमको भगवत प्राप्ति ना हो तो कभी नहीं तड़पते। खाए पिए और महाराज सुअर जैसे अपना जीवन यापन किए, बच्चे पाले पोसे, घर मकान बनाए और जैसे सीताराम पधार गए। बोले महाराज कैसे सुअर सर? बोले फिर कहते कुत्ता, कुत्ता जैसे क्यों कहा भैया? बोले कुत्ता एक दूसरे कुत्ता देखता तो भौं भौं करता है, भूखता है, भूखता कि नहीं भूखता है? और कहाँ केवल अपनी बाउंड्री तक जाएगा दूध मिलाते हुए, और बाउंड्री बाहर अगर कुत्ता दौड़ाएगा तो महाराज फिर वहां कोई रुकने वाले नहीं है। ऐसी उपस्थिति होती है हमारे आपके समाज में। ऐसे सुंदर मंगलमय कीर्ति कार्यक्रम करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। देखिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे पूर्व यजमान और परीक्षित जी के स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। भूतपूर्व में कथा गोसाईगंज में प्राण भूमि हुई थी, हमारे श्री सुबेदार शर्मा भैया उपस्थित हैं और हमारे श्री दिनेश सोनी भैया के सुपुत्र अच्छा सोनी जी उपस्थित हैं। साथ में श्रीमती अंजलि भाभी जी उपस्थित हैं, उनकी माता श्री हैं। और हयात नगर से पधारे हमारे अतुल उपाध्याय जी हमारे पूर्व यजमान के स्वरूप में हैं, और चंदन भाई भी इनके सहपाठी हैं। और साथ में हमारे सुबेदार भैया सभी लोग परिचित होंगे, उनके श्रीमती रानी भाभी भी उपस्थित हैं। साथ में खुशी बहन हमारी उपस्थित है। एक बार सभी भक्तों की एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी न करें। कितने दूर से भैया कहा गोसाईगंज से ये लोग अपने समय को दान देने के लिए उपस्थित हुए। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवत कृपा इनके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। और जैसे आप यहाँ कथा हो रही है, ऐसे गोसाईगंज में कथा हुई थी। आप लोग को सहमति से सब हमारे पूर्व परिचित उपस्थित है। सब अपने घर और परिवार जैसे जहाँ रहना होता है सब अपना परिवार जैसे ही बन जाता है, अपने परिवार जैसे सदस्य है। एक बार सभी भक्तों की बात जोरदार तालियां अभिनंदन करेंगे। बोले भैया कैसा जीवन है? बोले महाराज पशु का जीवन है। बोले भैया कुत्ते की तरह क्यों कहा आपने? बोले इसलिए एक दूसरे को देखता तो भूखना प्रारंभ कर देता है। अगर कोई इंसान को देखे और स्पर्धा करने लगे तो समझ जाओ उसका जीवन कुत्ते जैसे है। बोले भैया फिर कैसा? बोले ऊंट के समान है। बोले कैसे है? ऊंट। भैया ऊंट तो भैया बड़ा तेज होता। बोले ऊंट हमेशा सीना तान कर चलता रहता है, हमेशा हमारा ऊंची गर्दन करके चलता है और सोचता है मेरे से बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। लेकिन ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है, ऊपर देखता है मुझसे बड़ा भी एक पहाड़ है, तब उसको अहमियत आता है भैया मैं तो बहुत बड़ी गलती में जी रहा था। जो सीना ताने झूठे महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ करके घूम रहे हैं और किसी के अंदर कोई जागृति नहीं है। उनका जीवन कैसे है? ऊंट के समान है। बोले महाराज चौथा, बोले गधा। बोला जो परिवार का जिंदगी भर भार ढोता है, जैसे धोबी होता है, कपड़े को लाद कर गधा लेकर जाता है और लाकर घर पर छोड़ता है, और जब पाता है केवल 2 डंडा ही पाता है। मालिक उसको कभी आशीर्वाद नहीं देता। आशीर्वाद देता क्या देता है? गधा को आशीर्वाद क्या मिलता बताइए? केवल 2 डंडा मिलता है, जब पाता है 2 डंडा पाता है। इसी तरह हम अपने परिवार का बोझा ढो रहे हैं,
जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक महाराज हम ढो रहे हैं कि मेरा बनना चाहिए, मेरे भाई बन जाए, मेरे परिवार को बन जाए, मेरे बच्चों को बन जाए, मेरे पत्नी बन जाए, मेरी बेटी बन जाए, करते करते महाराज पूरा जीवन गला देते हैं। उनका जीवन कैसे है? गधे के समान। इसलिए भगवत आराधना करने के लिए भगवत प्राप्ति का सुंदर मार्ग अपनाना चाहिए और एक भजन में ही हमारा जीवन परम मंगलमय है। ऐसे सुंदर आनंद लेते हुए अपने जीवन को मंगल में बनाए, सुंदर काली की सेवा करते हुए आनंद। ये दिल तेरा बता क्या कहे, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या कहे, सावरे Thank you.
सारे तुझको पाना बता क्या करें। बड़ी खुशी की बात है ठाकुर जी के मंगल में जिस कथा को हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आपकी गांव की तो है ही है, लेकिन मेरे लिए इसके समझने के लिए आप इससे पूर्व में आप लोग की उपस्थिति रही। बड़ी सुंदर खुशी और मन और उत्साह से आप सब लोगों ने कथा में आनंद लिया, तो बड़ी ही मंगलमय कृपा रही भगवत कृपा। तो ऐसा सुंदर आनंद आप सब लोग ले रहे हैं। बोले अकामा सर्व कामो वाम मोक्ष कामा उदार दे प्रेण भक्ति योगेन पुरुषं परम। बोले अकामा बोले कैसे? बोले बिले बतो दुख माने न शृणवता पुटे रस जीवा सते दादुर के वसूत नाचोप गाया गाथा। बोले महाराज उसका जीवन कैसे है? बोले महाराज जैसे बरसाती मेढक होते महाराज उसके समान है। बोले ऐसे स्वरूप में वर्णित मन को बड़ा ही विक्षिप्त होता है। और भगवान ने जो आपको जीवन दिया है ये केवल परमात्मा की आराधना करने के लिए दिया है। ये भगवत प्राप्ति करने के लिए परमात्मा ने आपको इस शरीर को दिया है। अगर आपसे शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो आपका जीवन व्यर्थ है भैया। उससे अच्छा तो पशु पक्षी हैं जिनको एक समय नाद में दे दिया हमारा खा लेते हैं और खोल दिया जाए तो चरने निकल जाते हैं। एक बाल्टी पानी दे दिया जाए पी लेते हैं और चुप मान कर बैठ जाते हैं। अगर मेरा जीवन भी ऐसे चलता रहा तो हमारे और पशु में क्या अंतर रहेगा? ऐसे जीवन की मंगलमय उपस्थिति में बोले भैया आपने बहुत ही अच्छा वर्णन किया। और सृष्टि के स्वरूप में वर्णन आता है कि पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुश्लोकी भागवत था। कितने भागवत थे? चतुश्लोकी। 4 भागवत से ये महाराज 18,000 जो विस्तार हुआ है। आमेवास्मे वाक्य नान्य सत्सत परम पश्चादाम्यदेतच्च वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले महाराज ब्रह्मा जी को कठोर साधना करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी। अग्रे आम एवं आसम सृष्टि के पूर्व मैं था, हूँ और भविष्य में रहूंगा। बोले संसार में पहले मैं ही मैं था और अभी हूँ और भविष्य में रहूंगा। वो कौन है? वो केवल परमात्मा ही है। बोले अन्य कुछ भी नहीं था, ना स्थूल था ना सूक्ष्म था, जगत में सब कुछ मैं ही हूँ। बोले किसी कार्य के 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण होता है। निमित्त कारण बनने वाला और बनाने वाला। बोले बनने वाला कोई और होता है, बनाने वाला कोई और होता है। बनने का क्रम और बनाने का स्वरूप अलग अलग होता है। बोले कैसे? वैसे जो एक घड़ा होता है मिट्टी से निर्मित होता है, बनाता कोई और है, कुंभकार बनाता है और उस मिट्टी को बनाते बनाते अपने मन में जैसी कामना करता है उसी स्वरूप में उसको परिवर्तन करता है। बोले बनाने वाला भी परमात्मा है और बनने वाला भी परमात्मा है। क्यों? महाराज जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी स्वयं जाल को स्वयं बनाती है और स्वयं अपने आप में लय कर लेती है। स्वयं निमित्त कारण है और स्वयं ही उपादान कारण है। कैसे? बोले जैसे मकड़ी अपने घर को बनाती है, मकड़ी घर बनाते आप लोगों ने देखा है ना, इस पेड़ से उस पेड़ में लगाती है, स्वयं बनाती है, स्वयं उसको निकल जाती है महाराज। ऐसी सुंदर मंगल उपस्थिति में इसी तरह भगवान है। भगवान स्वयं बनाता है और स्वयं भगवान अपने आप को लय कर लेता है, अपने आप को स्वरूप में परिवर्तन कर देता है महाराज। प्रतीत ना प्रतीत चात्मनि
तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथात्मा। बोले महाराज आत्मिक पृथ्वी वास्तव में जो बिना किसी की आत्मा के प्रतीत होता है उसे माया समझना चाहिए। माया क्या है? जो हमसे परे है। मैं और तोर तोर पे माया, मेरा और तुम्हारा, मैं और तुम, ये मेरा ये उसका, इसी को माया कहते हैं। इससे हम दूर नहीं जा पाते हैं, ये हमको बांध रखा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है। कभी होता है बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बहू नहीं सुनती है, और कभी महाराज दुनिया के पड़ोसी सुनते हैं, हमारा कोई जो अपना परिवार है वो कोई नहीं सुनता। ऐसी सुंदर मंगल में उपस्थिति में बोले ऐसी स्वरूप है। बोले गुणों का परिवर्तन करना, अहंकार और इंद्रिय का उदय होना महाराज। तुझ देख के भरता ही ओ तुझ देख के भरता ही अब जाऊं कहाँ सावरिया। तुझ देख के गाना तुझ देख के भरता ही अब जाओ दिल तोड़ गए छोड़ गए दिल तोड़ दिल तोड़ गए अब बदल तो
अब तेरे बिना अब तेरे बिना दिल कहता तेरे बिना दिल कहता भगवान की जय। हमारे आपके बीच में जो सुंदर हमारे सभी संगीत कलाकार भाइयों ने उसके सुंदर दुकान का नवीनीकरण है और हमारे सुबेदार भैया आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पर उपस्थित हैं, गाने वाली बैठी हैं। आप भी महाराज ब्यूटी पार्लर गोसाई ने एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। तो बड़े ही सब अभी हमारे इस कथा की उत्तरदायित्व गोसाई में जो कथा हुई इसके बड़े ही श्रम और भूमिका को निभाने वाले हैं। साथ में बैठे हुए हमारे अतुल उपाध्याय जी और चंद्र भाई साथ में उपस्थित हैं और गोलू जो बजरंग दल का सदस्य है, भाई हमारा छोटा है लेकिन बड़ा ही सुंदर। तो एक बार सभी भक्तों की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, मान सम्मान की बात है। जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करें कि आपके इस गाँव में हमारे इस दूर से चलकर यहाँ पर आप लोगों की उपस्थिति हुई ऐसी सुंदर भावना के साथ में ठाकुर जी की। आइए हम सभी लोग आइए जो बच्चे देख रहे हैं महाराज MBBS की तैयारी, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं लखनऊ में, तो सुनने में आया रिजल्ट भी आ गया, बड़ी खुशी और प्रसन्नता का विषय बना। वैसे स्वरूप ठाकुर जी धीरे धीरे व्यवस्था करें। कर्म करना चाहिए बच्चों का कर्तव्य कर्म करना और कर्म ही पूजा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मन को हारना नहीं चाहिए। मन के हारे हार है मन के जीते जी, मन ही मिलावे राम से मन ही करे फजी। मन की धारणा होनी चाहिए मेरा लक्ष्य मिलेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मिलना तो सुनिश्चित है। ऐसे सुंदर आइए ठाकुर जी की स्वरूप में अनुकरण करते हुए हमारे जीवन की क्या सार्थकता है। मनुष्य जीवन की सार्थक यही है भगवत प्राप्ति करना, भगवान का भजन करना। जीवन की भैया एक सर्वोपरि भक्ति है। अगर इस क्रम में आप नहीं हुए तो समझ लो आपका जीवन किसी काम का नहीं है। और भगवान के 10 लक्षण का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊटी मनवंतर ईशान तथा मुक्ति आश्रय। गुणों का परिवर्तन कारण अहंकार इंद्रियों की उत्पत्ति होना। विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि इस स्वरूप में, स्थान हरि की सृष्टा और पोषण महाराज भगवान सभी जीवों का पालन पोषण करता रहता है, चाहे चींटी हो और चाहे हाथी हो। महाराज सबका भरण पोषण कौन करता है? वो परमात्मा ही करता है जिसने जन्म दिया है। महाराज मुक्ति तो जीव के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। भगवान की तरफ बढ़ जाना ही अपने आप की जीवन मंगल कामना, यही महाराज मुक्ति का ध्येय है। बोले महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप सुस्थान साधन पुष्टन धर्मेण विनश्यदिष्टि भागोर विष्टस्तान बंधो कावेशराक्षा वहने ददा। बोले महाराज ऐसे सुंदर स्वरूप में श्री विदुर जी महाराज जी को समझा रहे हैं कि जब आप भीतर बाहर दोनों के नेतृत्व महाराज अंधा राजा अन्याय अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए छोटा भाई पांडवों के पुत्रों को लांछा गृह में भेज कर महाराज आग लगवा दी। बोले अगर खानदान में 10 लोग को बचाने के लिए अगर 1 लोग को छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देना चाहिए। ये नीति कहती महाराज। बोले ऐसे सुंदर भाव
किसी दुर्योधन ने जाकर कह दिया महाराज विदुर आपके पिता के खिलाफ महाराज आपको ही भिड़का रहे महाराज। इस कुटिल दासी का पुत्र जिसने यहाँ बुलाया नहीं और जिसके अंग से पुष्ट हुआ उसी के विपरीत आचरण कर रहा है। दुर्योधन महाराज विदुर महाराज की कठोर वचन करता है किंतु कुछ नहीं बोले। विदुर जी धनुष दरवाजे पर रखकर महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और विदुर जी रूप मूर्तिमंत महाराज धर्म स्वयं कौरवों को छोड़कर चला गया। साने जगता कौरव पुण्य लब्धो। बोले कुछ समय बाद यमुना जी के तट पर उन्होंने महाराज उद्धव जी से बड़ी सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। बोले कैसे? रावण जब है विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तबहि अभागा। बोले काले तालुक कुमार के भैया उद्धव जी विदुर महाभारत का युद्ध परिणाम है। भगवान का सौभाग्य भगवान कथा सुनाई महाराज विदुर जी महामुनि में के पास आए। कहकर उद्धव जी महाराज से कहा सुखाय कर्माणि करो तिलोको न तय सुखवान परम्पा। विदुर जी महामुनि में के पास जाकर पूछते महाराज इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं लेकिन दुखी दुखी क्यों रहते हैं महाराज? सब सुख के लिए ही सारा कार्य करते हैं फिर भी उनके जीवन में दुख बना रहता है। बोले जो भी कार्य करते हैं केवल सुख पाने के लिए करते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है, केवल दुख ही दुख है संसार में। सुख का केवल अनुभव है। हमको लगता है मैं कार्य कर दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसा कार्य कर दूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं इस कार्य को कर दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा और सारा जीवन महाराज इसी कार्य में लगा देते हैं लेकिन सुखी नहीं हो पाता। जिनके पास मकान नहीं सोचते भैया मकान बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जिनके पास गाड़ी नहीं सोचते गाड़ी आ जाएगी सुखी हो जाऊंगा, जिनके कमरे में एसी नहीं महाराज सोचते हैं एसी लग जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे महाराज जीवन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के सुख के लिए दौड़ते रहते हैं लेकिन सुखी नहीं हो पाते महाराज। और जितना सुख का अनुभव करने का प्रयास करते हैं उतना ही दलदल में हम फंसते चले जाते हैं महाराज। बोले कैसे? बोले संसार ही महाराज कीचड़ है। क्या है? कीचड़ है। अब कीचड़ महाराज संसार का है तो उसका जितना स्वरूप होता है उतना ही दुख का अनुभव करते रहते हैं महाराज। इसी स्वरूप में उसकी प्राप्ति कैसे महाराज? बोले संसार महाराज दुखालय है जहाँ सुख का खोज करते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। बोलते महाराज बच्चों का विवाह कर देंगे नई बहू आ जाएगी तब सुखी हो जाएंगे लेकिन महाराज मैं और दुखी हो जाऊंगा। बोलते बहू लाए तो लेकिन बहू मेरे सहमति नहीं है, मेरे कार्य की नहीं है। बोले क्यों? बोले जब देखो तो महाराज उलाना ही देती रहती है। और जिसकी बहू आ गई महाराज उनसे पूछिए सास की क्या स्थिति होती है। और जो सास अभी बनने के लिए बची है वो महाराज उनको अनुभव कब होगा? जब उनकी बहू आ जाएगी तब होगा। यही दुनिया का सृष्टि का क्रम है। और अगर संयमित जीवन हम नहीं जिए महाराज तो हमारा जीवन बहुत छोटा है, बहुत अल्प है। तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे पुत्र हो चाहे उत्ताद हो महाराज। आजकल क्या है संसार में लोग संसार विहीन होते जा रहे हैं। उनको सुंदर संस्कार नहीं है, बाकी सब ज्ञान है लेकिन संस्कार भूलते जा रहे हैं। मेरा कर्तव्य क्या है? अपने कर्तव्य को छोड़ते जा रहे हैं महाराज। अच्छा फिर बोले महाराज संकादिक ने बात नहीं मानी। मैत्रेय नारायण ब्रह्मा संकादिक से कहा भैया ये तो क्रम है स्वरूप का। और महाराज संकादिक बात नहीं माने तो क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी की भृगु का भेदन करके साक्षात रुद्र प्रकट हुए महाराज। वाणी सरस्वती छाया कर दो दक्षिण मनु महाराज बोलते हैं शत्रुपा प्रकट हुए। हिरण्याक्ष का नामक एक दैत्य जो पृथ्वी को महाराज चुराए लिए जा रहा था और छींक आते ही ब्रह्मा जी के नाक से महाराज 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए 12 भगवान की। अब महाराज जैसे ही जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर लेकर जा रहा था 12 भगवान ने देखा है तो पृथ्वी को लेकर चला जाएगा। अब क्या करें? उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करने का पृथ्वी की जगह स्थापित करने के लिए सोचा विचार